नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी। आप देख रहे हैं कारोबार। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और शांति की उम्मीद बढ़ने के बीच भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है। सेंसेक्स करीब 1300 अंक तक उछल गया, निफ्टी 23,500 के पार पहुंच गया और निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही घंटों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई? इसका संबंध अमेरिका और ईरान के बीच कच्चे तेल की कीमतों से है और अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की है। दोपहर करीब 2 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 1299 अंक यानी लगभग 1.76% की तेजी के साथ 75,132 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं अनिश्चित निफ्टी 351 अंक यानी करीब 1.52% चढ़कर 23,512 के स्तर पर पहुंच गया है। ये तेजी केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे बाजार में खरीदारी देखने को मिली। बाजार के इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा निवेशकों को हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर लगभग 459 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी सिर्फ एक दिन में निवेशकों की संपत्ति में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि बाजार में निवेशकों का भरोसा तेजी से लौटा है। सेंसेक्स करीब 30 शेयरों में से 29 शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली इंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो, लॉरसन एंड टूब्रो, ट्रेंड, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन दिग्गज शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूत सपोर्ट दे दिया है। वहीं टेक महिंद्रा एकमात्र ऐसा शेयर रहा जो हल्की कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया। आज केवल बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1.38% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1.61% की तेजी दर्ज की गई है। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा पूरे बाजार में मजबूत हुआ है। सेक्टरल की बात करें तो ऑटो सेक्टर में शानदार तेजी रही, रियलिटी सेक्टर में मजबूत खरीदारी देखने को मिली, एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में भी जबरदस्त उछाल आया है। हालांकि आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर में कुछ कमजोरी देखने को मिली। अब बात करते हैं उस बड़े कारण के जिसने बाजार में ये शानदार रैली पैदा की है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बन गई है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया गया है। आने वाले दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन मानी जाने वाली हार्मुज स्ट्रेट खुली रहेगी। ये खबर वैश्विक बाजार के लिए राहत लेकर आई है। दोस्तों, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इंडिया का 85% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अब जब तनाव कम होने की उम्मीद बनी हुई है तो बाजार को लग रहा है कि तेल सप्लाई सामान्य बनी रहेगी। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक शामिल है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो आयात बिल कम होता है, रुपये पर दबाव घटता है, महंगाई नियंत्रित रहती है, कंपनियों की लागत घटती है, अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। यही वजह है कि तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव खबर मानी जाती है। आज सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा को भी फायदा मिला। रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले लगभग 60 पैसे मजबूत होकर 95 रुपये 25 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। रुपए की मजबूती ये संकेत देती है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में शांति बनी रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहती है तो भारतीय शेयर बाजार में आगे भी तेजी का माहौल बन सकता है। हालांकि निवेशकों को वैश्विक घटनाओं पर नजर बनाए रखनी होगी क्योंकि किसी भी नई भू राजनीतिक घटना का असर बाजार पर तुरंत पड़ता है। तो दोस्तों, आज बाजार में आए इस जोरदार तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और निवेशकों का बढ़ता भरोसा रहा।
सेंसेक्स 1300 अंक उछलकर निफ्टी 23,500 के पार पहुंचा। निवेशकों की संपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ी और रुपए भी मजबूत हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये तेजी कितनी टिकाऊ साबित होती है। ऐसे ही बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप कारोबार को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।